श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। लोकमान्य तिलक का दिया स्वराज का नारा गांव-गांव गूंजने लगा था। जहां भी 10-15 उत्साही लोग इकट्ठे होते, इसी के बारे में चर्चा करते। आवलखेड़ा में किशोरों की टोली पहले ही सक्रिय थी। राष्ट्रीय आंदोलन के तेज होने और अंग्रेजों द्वारा उसका दमन करने वाली दोनों तरह की खबरें गांव में पहुंचती थी। आंदोलनकारियों का उत्साह लोगों को ज्यादा गदगद नहीं करता था। अंग्रेजों द्वारा दमन की खबरें उनका उल्लास रौंदती हुई उन्हें बुरी तरह डरा देती थी। जिन परिवारों के बच्चे आंदोलन में छिटपुट हिस्सा ले रहे थे, वे चिंतित थे। एक दिन सभी लोग मिलकर बैठे, विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके लाडले अपने आप कुछ नहीं कर रहे। श्री राम के कहने सुनने में आकर या देखा देखी ही जुलूस, धरना आदि में शामिल होते हैं। जहाँ तहाँ पर्चे, पोस्टर चिपकाते हैं। अगर श्री राम की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए तो बाकी बच्चे अपने आप विभाजित हो जाएंगे। सहमति बनाकर 4-5 लोग ताईजी के पास गए। कुशल क्षेम पूछने की औपचारिकता के तुरंत बाद अपने विषय पर आ गए। ताईजी, फिरंगियों के घोड़े दौड़ रहे हैं। सुराजियों को देखते ही पकड़ लेते हैं और बंद कर देते हैं। कई गांवों से खबर है कि पकड़े हुए लोगों का पता नहीं चलता। यह भयावह चित्रण ताईजी को डराने के लिए नहीं था। उनके पास आए लोग पूरी ईमानदारी से कह रहे थे, अपने श्री राम को थोड़ा संभाल कर रखें तो अपने बच्चों की हिफाजत होगी, वरना पता नहीं कब फिरंगी अपने गांव में धावा बोल दें। ताईजी चिंतित हुई। उन्होंने श्री राम की गतिविधियों पर निगरानी रखने का वचन दिया। गांव के लोग भी कुछ निश्चिंत होकर चले गए। इसके बाद श्री राम जब भी घर से बाहर निकलते, ताईजी पूछती, कहाँ जा रहे हो, कब तक वापस लौटोगे? बताए गए समय पर वापस नहीं लौटते तो पूछताछ करती, स्पष्टीकरण मांगती। आगे इस तरह से देरी नहीं होगी, यह चेतावनी देती। ताईजी की निगरानी बढ़ जाने से श्री राम को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि वे जो भी उत्तर देते उससे ताईजी का समाधान हो जाता। एक बार श्री राम ने कुछ दिन के लिए आगरा कांग्रेस कार्यालय जाने की बात कही। माँ ने मना कर दिया। सोचते रहे कि माँ की अवज्ञा कैसे की जाए, करें या ना करें। अंतरात्मा ने समाधान सुझाया, माँ यदि मोहवश मना कर रही हो तो भी राष्ट्र की सेवा से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस प्रतिबंध की अवहेलना क्षम्य है। इसके बाद उपयुक्त अवसर की ताक में रहे। एक दिन रात को 2 बजे उठे, पानी का लोटा भरा और दरबान से कहा कि बाहर जाना है। उसने सोचा दिशा मैदान जाना होगा। यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर आते ही श्री राम ने लोटा रखा और आगरा की ओर चल दिए। रात भर चलते रहे। सीधा रास्ता न पकड़कर यहाँ वहाँ छिपते छिपाते आगरा पहुँचे। पूछताछ की तो पता चला कि कांग्रेस कार्यालय में स्वयं सेवकों की भर्ती हो रही है। उन्हें आंदोलन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर भी लगे हाथों शुरू होने वाले हैं। श्री राम भर्ती हो गए। स्वयं सेवकों के इस शिविर में अनुभवी आंदोलनकारी युवकों को जनसंपर्क करना सिखाते थे। पैम्फलेट तैयार करना, पोस्टर बनाना, सभाएं करना और आंदोलन का माहौल बनाना शिविर के विषय होते। श्री राम ने 1 सप्ताह में शिविर में ये सब बातें अच्छी तरह से सीखी और इस बीच आवलखेड़ा में अपनी माँ के पास सूचना भी भिजवाई कि वे कुशल हैं, प्रशिक्षण लेकर तुरंत वापस आ जाएंगे। यह सूचना शिविर में भर्ती होते ही व्यवस्था देख रहे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से कहकर तुरंत भिजवा दी थी। उधर ताईजी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। सूचना पाकर वे निश्चिंत हुए। शिविर में ही श्री राम ने साथियों को अपनी लिखी हुई देशभक्ति से ओतप्रोत कविता भी सुनाई। उस कविता के बोल कुछ इस तरह थे, कोई भी हो तेरा दुश्मन निश्चय ही मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से नभ मंडल फट जाएगा। शिविर पूरा हुआ। लौटकर आवलखेड़ा आए और वहां अपने साथ के किशोरों को फिर इकट्ठा किया। उनके अभिभावकों की लगाई पाबंदियां तब काम नहीं आईं। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव इस तरह फैल रहा था कि उससे अलग रहना पिछड़ेपन और दब्बूपन की निशानी समझा जाता था। श्री राम के थोड़े से संपर्क ने किशोरों में नया उत्साह फूंक दिया। अभिभावकों की परवाह किए बिना वे प्रभात फेरियों में शामिल होने लगे। फेरियों में श्री राम के लिखे गीत गाए जाते। गीत गाते गाते वे इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती। कुछ कविताएं एकांत में बैठकर लिखते, उनकी धुन बनाते और अभ्यास करते। 1929 से 30 के दिन स्वतंत्रता आंदोलन के उफान के दिन थे। दिसंबर 1929 में
कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के समय पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। विधानमंडलों से प्रतिनिधि वापस बुला लिए गए। सरकार के साथ हर तरह की बातचीत बंद कर दी गई। अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर की रात को घड़ी ने जैसे ही 12 का घंटा बजाया और नए साल का पहला दिन शुरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। उस समय झंडा तिरंगा ही था, लेकिन चक्र की जगह चरखे का निशान अंकित था। झंडा फहराते ही जैसे देश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जगह जगह जलसे हुए, बैठकें हुईं। 26 जनवरी को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस दिन जगह जगह तिरंगा फहराया गया। आवलखेड़ा में श्री राम शर्मा ने भी ध्वजारोहण किया। अखबार में कविताएं और लेख आदि में वे अपना पूरा नाम लिखने लगे थे। हवेली के बाहर आंगन में झंडा फहराने से पहले पंडित गेंदाराम जी ने उन्हें पहली बार पूरे नाम से संबोधित किया। नाम के आगे पंडित लगाते हुए वे बोले, अब पंडित श्री राम शर्मा समारोह के बारे में कुछ कहेंगे। पंडित श्री राम शर्मा जी ने उपस्थित युवकों को संबोधित करते हुए जो कहा, उसका रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल वह कार्यक्रम पंडित श्री राम शर्मा जी के नेतृत्व में आंदोलन की व्यवस्थित और संगठित शुरुआत जरूर थी। 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद पंडित श्री राम जी ने गुड़ का प्रसाद बांटा था। उस समय यह घोषणा भी की गई कि स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाएगा। दल के लोग जहाँ भी इकट्ठे होंगे, बैठक करेंगे या कोई कार्यक्रम चलाएंगे तो झंडा भी फहराया जाएगा। पूरे देश में 26 जनवरी का वह दिन इतिहास का एक नया शीर्षक बन गया। आवलखेड़ा में श्री राम शर्मा के नए अवतार की उसी दिन प्रतिष्ठा भी हुई। अप्रैल 1930 में अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन लाहौर अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव को जनमानस में रचा बसा देने वाली रणनीति का हिस्सा था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से कूच किया। उनके साथ हजारों सत्याग्रही थे। समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां नमक बनाया। अंग्रेज सरकार की नमक पर लगाई पाबंदियों को तोड़ते हुए यह आंदोलन उस पूरी व्यवस्था के लिए ही बड़ी भारी चुनौती था। अंग्रेजों ने भी इसे भापा और किसी बड़े विस्फोट का सूचक माना। सचमुच इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन फूट पड़ा। लोग घरों से बाहर निकल आए। जगह जगह हड़तालें हुई। ब्रिटेन से लाकर यहाँ बेचे जा रहे सामान का बहिष्कार किया गया। चटगांव में लोगों ने सरकारी हथियार लूट लिए। जगह जगह भड़क रही चिंगारी को दबाने के लिए सरकार ने दमन की कार्रवाई तेज कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही नमक आंदोलन के बाद वाले वर्ष में 60,000 लोग जेल भेजे गए। युवकों को ही नहीं, बूढ़ों और स्त्रियों को भी पुलिस ने निष्ठुरता से मारा पीटा, लेकिन इससे लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने की बजाय और बढ़ा ही। दमन और गिरफ्तारी के इस दौर में कुछ युवक ऐसे भी थे जो पुलिस की पकड़ में नहीं आए। पंडित श्री राम शर्मा उनमें एक थे। गांव के बाहर उन्होंने एक स्थान पर गड्ढा खोदा, वहां नमकीन पानी भरा और उससे नमक बनाने की कोशिश की। नमक बनाने का न अनुभव था और न ही प्रशिक्षण लिया था। सत्याग्रहियों ने जगह जगह प्रशिक्षण कैंप लगाए तो थे, लेकिन सभी लोग उनमें शामिल नहीं हो सके थे। प्रतीकात्मक रूप से पंडित जी ने नमक बनाया। वह कार्रवाई पूरी होती इससे पहले ही पुलिस दल आ गया। युवकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने डंडे चलाए। जिस गड्ढे में नमक का पानी भरा गया था उसमें श्री राम के साथ 3-4 युवक और उतरे हुए थे। नमक बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। पानी के बाहर खड़े लड़के तो लहराते हुए डंडों के डर से भाग खड़े हुए थे। पानी में उतरे लड़के भी खिसकने लगे, लेकिन श्री राम ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। पुलिस वालों ने 3-4 बार हाँक लगाई। उन्होंने हर बार अनसुना कर दिया। अवज्ञा उपेक्षा होते देख 2 पुलिस वाले पानी में उतरे और श्री राम पर तड़ातड़ बैंतें बरसा दी। पीठ, हाथ, कंधे और सिर पर चोट आई। इस मार से वे पानी में गिर पड़े। पुलिस वाले उन्हें पानी में ही गिरा पड़ा छोड़कर चले गए। शाम हो गई। पुलिस के डर से श्री राम की सुध लेने कोई नहीं आया। वे रात भर नमक के घोल में पड़े रहे। सुबह उन्हें बाहर निकाला गया। ताई जी रात भर ये समझे बैठी रहीं कि श्री राम को पुलिस पकड़ कर ले गई होगी। महापुरुषचरण के लिए 6 घंटे प्रतिदिन लगते थे। श्री राम यह साधना सुबह 6 बजे से पहले और शाम को सूर्यास्त होने तक पूरी कर लेते थे। जप का अभ्यास होने पर बाद में 5 घंटे समय ही पर्याप्त होता।
साधना में ज़्यादा समय लगने के लिए राष्ट्रीय और सामाजिक मोर्चों पर सक्रियता बढ़ी। तिथिक्रम निश्चित नहीं है, लेकिन घटनाएं उस समय की हैं जब श्री राम 18-19 वर्ष के थे। लूली लंगड़ी गायों को बेच देने और दूध नहीं देने वाली गायों को यूं ही सड़क पर छोड़ देने की प्रवृत्ति तब भी थी। गांव में किसी ने 2 गाय कसाई को बेच दी। उनके पांव खराब थे। कसाई उन गायों को लेकर चला। श्री राम को पता चला। उन्होंने अपनी बाल सेना के सदस्यों की आपात बैठक बुलाई और तुरंत निश्चय कर लिया कि क्या करना है। अपने एक साथी को लेकर श्री राम दौड़े गए, कसाईयों से मिले और बातचीत की। गायों को नहीं काटने का अनुरोध किया। उन लोगों ने कहा कि जो कीमत अदा की है वह वापस मिल जाए तो गाय वापस कर देंगे। श्री राम थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़े। दोनों गायों की कीमत 18 रुपये बताई गई थी। ताई जी से इतनी रकम मांगी जा सकती थी, लेकिन यह करना नहीं चाहते थे। कुछ सोचकर श्री राम ने हाँ कर दिया। कुछ समय मांगा और गांव के साहूकार गुलजारी के पास आए। उससे 35 रुपये उधार लिए। गुलजारी इस युवक के स्वभाव और निष्ठा से अच्छी तरह परिचित था। ब्याज तय नहीं किया, न ही कोई सामान गिरवी रखने को कहा। कुछ दिन के लिए बिना ब्याज और बिना जमानत के ही रुपए उधार दे दिए गए। उन रुपयों से गाय की कीमत अलग रखकर एक बैलगाड़ी किराए पर ली। कसाई को पैसे देकर गाय छुड़ाई और उन्हें बैलगाड़ी में बिठाया। कुछ दूर चलने पर एक बैल अड़ने लगा। पता चला कि वह बीमार है। श्री राम ने उसे जुएं से बाहर निकाला। उसकी जगह खुद अपना कंधा लगा दिया। एक और बैल और जुए के दूसरे सिरे पर श्री राम। इस तरह गायों को लादकर गाड़ी आगे खिसकती रही। 3 दिन तक बैलगाड़ी खिसकती रही। श्री राम गायों को लेकर हाथरस पहुंचे। वहां की गौशाला में गायों को रखवाया। चौथे दिन वापस आ गए। साहूकार का कर्ज उतारने के लिए बाल सेना के सदस्यों का सहयोग लिया। थोड़ी थोड़ी राशि सभी ने इकट्ठी की और गुलजारी का कर्ज उतारा। उन्हीं दिनों की घटना है। गांव में एकमात्र परचून की दुकान चलाने वाले सुलेख चंद के घर आग लगी। दुकान और घर साथ साथ ही थे। मकान ईंट गारे का बना हुआ था, लेकिन छत बांस बल्लियों से बनी थी। खपरेलों से छाई हुई थी। देखते ही देखते छत ने आग पकड़ ली। सुलेख चंद अपने बच्चों को बचाने से ज्यादा दुकान में फंसे सामान के लिए चिंतित थे। बच्चे होशियार थे। लांगते फलांगते लपटों से बाहर निकल आए और बाहर आकर हल्ला मचाने लगे कि भाभी भीतर ही रह गई हैं। भाभी अर्थात साहू की पुत्रवधू। वह गर्भवती थी। आग की धू-धू करती लपटों से बाहर आने का साहस नहीं जुटा पाई। घर के लोग भी अपने को बाहर पाकर निश्चिंत हो गए। हल्ला मचाने की सिवाय कुछ नहीं कर रहे थे। श्री राम वहां पहुंचे और हाय पुकार सुनकर मामला समझा। संकट को समझते ही उन्होंने आसपास झांका। पास के घर में गए और वहां से नसैनी निकाल कर लाए। दरवाजे के पास आग इस बुरी तरह से फैल गई थी कि अंदर जाना कठिन था। नसैनी लगाकर वे छत की तरफ से भीतर कूदे। कुछ ही मिनटों में बहू को कंधे पर लादे बाहर आ गए। वह थोड़ी बहुत झुलस गई थी। उसकी प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध किया। साहू का परिवार धन्यवाद देता रह गया और वे अपना काम कर आगे बढ़ गए। अग्निकांड में फंसी बहू को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने की कुछ दिन बाद की घटना है। एक विधवा युवती किसी विजातीय युवक से गर्भवती हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही विधवा हो जाने के कारण ससुराल वालों ने उसे मायके वापस भेज दिया था। वह अपने माँ बाप के साथ रहती थी। विधवा का घर में होना ही उन दिनों गांव बस्ती की लानत ढोने के लिए काफी था। फिर वो गर्भवती और हो गई। माता पिता के लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने उस युवती को ही आत्महत्या करने की सलाह दे डाली। इसके लिए उकसाया भी। श्री राम ने इस संकट में हस्तक्षेप किया और उस युवती के पुनर्विवाह की सलाह दी। लोगों ने शुरू में इस सुझाव का मजाक उड़ाया। घर वालों ने भी कहा, हम पर तरस खाओ, वैसे ही कठिनाई में फंसे हैं, नई मुसीबत क्यों मोल ली जाए। श्री राम ने समझाया, इसमें कोई पाप नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा होता रहा है। शास्त्रों में भी इसकी व्यवस्था दी गई है। कुछ रुक कर उन्होंने कहा, सरकार भी कहती है कि विधवा लड़कियां चाहें तो फिर शादी कर सकती हैं। उन्हें घर गृहस्थी बसाने का अधिकार है। बाद में महामना मालवीय जी और महात्मा गांधी का हवाला भी दिया। उस युवती के माता पिता मना तो करते थे, लेकिन उस मनाही में संकोच और समाज का भय छिपा हुआ था। मन से तो वे भी चाहते थे कि लड़की की घर गृहस्थी बस जाए तो अच्छा। श्री राम ने शास्त्र, परंपरा, सरकार और महापुरुषों का हवाला दिया तो वे राजी हो गए।
उनके मन में एक ही बाधा रह गई कि गर्भ में स्थित बच्चे का क्या किया जाए। माता पिता को तैयार हुआ देख श्री राम ने कहा, उसे भी दुनिया में आने दीजिए, भगवान उसकी भी देखभाल करेगा। अभिभावकों के राजी हो जाने पर श्री राम युवती के पिता को लेकर मथुरा गए। वहां आर्य समाज की चौक शाखा के प्रधान पंडित वेदव्रत से मिले, उन्हें सारी स्थिति समझाई। 3-4 महीने की खोजबीन और बातचीत के बाद उपयुक्त वर मिल गया। जीवन प्रसाद शर्मा नामक वह युवक भी विधुर था। उसकी एक संतान थी। युवती और परिवार की स्थिति उसे स्पष्ट रूप से बता दी गई और रिश्ता तय हो गया। उस युवती से जन्मी संतान का वंश आज भी उत्तर प्रदेश के एक औद्योगिक नगर में खूब फल फूल रहा है। आप सबका धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।